तारीख 30 अक्टूबर, दिन सोमवार, वक्त शाम 4 बजे, जगह आचार्य नगर, कानपुर। मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे के बाद आपके पास होगा। हम आपको फ़ोन करेंगे। अल्लाह अकबर। इस लड़के की गाड़ी और इसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल द सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि घबराओ ना, आप अल्लाह पे भरोसा रखो। आपसे निवेदन है कि आप ये बात पुलिस और ना ही अपनी लखनऊ वाली फैमिली, ना ही अपने अगल बगल किसी को बताएं कि हमने आपके कुशाग्र को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2 या 3 दिन का वक्त है। आप जल्दी से 30 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो और ये बात कहीं भी फैली तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये वो फिरौती का लेटर था जिसे पढ़ने के बाद एक परिवार का सब कुछ उजड़ गया था। ये वो फिरौती का लेटर था जिसे पढ़ने के बाद एक परिवार के पैरों तले मानो ज़मीन खिसक चुकी थी। ये वो फिरौती का लेटर था जो 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के के परिवार को भेजा गया था। उस बच्चे का नाम था कुशाग्र कनौडिया, जो कानपुर में रहता था। असल में कानपुर में 10वीं के छात्र कुशाग्र की हत्या के मामले में अब खुलासे हो रहे हैं। पुलिस एक के बाद एक कई चीज़ें बता रही है। जितने भी आरोपी हैं, तीनों आरोपी जो है इस मामले में पकड़े गए हैं, उनका काम करने, इस वारदात को अंजाम देने का जो उनका तरीका था, उसके बारे में जब पुलिस को पता चला तो वो वाकई हैरान थे। दरअसल पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी प्रभात शुक्ला ने कुशाग्र की हत्या के इरादे से 3-4 दिन पहले ही एक रस्सी खरीदी थी। वो कुशाग्र के आने जाने के रास्ते की रेकी कर रहा था। वो पता कर रहा था कि किस वक्त ये घर से निकलता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किस वक्त घर आता है। उसने पूरा रूट मैप उसका तैयार किया, पूरी प्लानिंग करी। इसके बाद इस पूरी वारदात में दूसरा नाम जो सबसे बड़ा शामिल था वो था उस महिला का जो 7 साल तकरीबन कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ा चुकी है। जी हाँ, जो ये महिला थी, इसका नाम है, जो उसकी टीचर थी, महिला टीचर, उसका नाम था रचिता। ये पूरी वारदात जो हुई है ये रचिता के इशारे पर ही की गई है, क्योंकि रचिता को पता था कि कुशाग्र एक बड़े घर का लड़का है, उसके परिवार के पास पैसा है, अच्छा खासा दौलत है। वो लोग अगर इसका किडनैप करेंगे तो इन लोगों को मोटी रकम मिलेगी, जिसके बाद ये अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते, तो वो इन्होंने अलग प्लानिंग ही कर रखी थी। मगर ये आखिर पूरा मामला है क्या? इन्होंने कैसे प्लानिंग करी, कब करी, कहाँ करी, किस तरीके से करी, क्या क्या इन्होंने चालें चली इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए, कैसे लोगों को गुमराह करते गए, सब कुछ पता होने के बाद भी अनजान बनकर किस तरीके से शातिराना तरीके से बचने की कोशिश करते रहे, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। दरअसल 10वीं में पढ़ने वाला कुशाग्र कनौडिया रोज़ की तरह अपनी स्कूटी लेकर कोचिंग सेंटर के लिए निकला था। वो आमतौर पर रात में 8 बजे तक घर आ जाता था, मगर जब उस दिन 9 बज गए और वो घर नहीं पहुँचा तो परिवार ने उसके मोबाइल पर कॉल करना शुरू किया। 1 घंटा ज़्यादा हो चुका है, बेटा अब तक क्यों नहीं आया? आमतौर पर परिवार वालों को लगता है कि शायद कहीं फंस गया होगा, लड़का है, किसी काम में अटक गया हो सकता है कोचिंग सेंटर में, कोचिंग में ही होगी। परिवार वाले 9 बजे के बाद उसे कॉल करते हैं, लेकिन वो उसका फ़ोन लगता नहीं है। अभी घर वाले परेशान ही थे कि कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा। इसी बीच उनकी जहाँ वो रहता था कुशाग्र, उस बिल्डिंग का वॉचमैन भागा भागा उनके घर पर आता है। वो डोरबेल बजाता है, घर वाले दरवाज़ा खोलते हैं। वो जो वॉचमैन घर पे आता है वो परिवार को एक चिट्ठी देता है और बताता है, बिल्डिंग के नीचे तैनात सिक्योरिटी गार्ड जो वॉचमैन था, कि कुछ 2 लोग स्कूटी पर अभी आए और उन्होंने चिट्ठी दी और वहाँ से चले गए। घर वालों ने जैसे ही वो चिट्ठी खोली और उस चिट्ठी के अंदर जब उन्होंने पढ़ा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि वो अपहरण के बाद फिरौती का एक लेटर था जो 2 लोग सिक्योरिटी गार्ड को देकर गए थे, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि उन लोगों ने कुशाग्र का किडनैप कर लिया है, 30 लाख रुपए आपको फिरौती देनी होगी, किसी को बताना मत, जो आपको शुरू में मैंने पढ़कर बताया था। चिट्ठी पढ़ते ही अब पूरी की पूरी कहानी, पूरे का पूरा परिवार जो है अब समझ में उन लोगों को आ चुका था पूरी कहानी कि उनके बेटे का किडनैप किसी ने कर लिया है। उनकी सांसें थम गई थी। चिट्ठी में और भी कई ऐसी बातें लिखी थी जिससे साफ हो रहा था कि कुशाग्र को अगवा करने वाला कनौडिया परिवार को अच्छे से जानता है, जैसे कि अपने परिवार को मत बताना, फैमिली के बारे में जो जिक्र किया, और भी सारी चीज़ें जो उसमें लिखी थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे ये पता चल रहा था कि ये पूरी वारदात
किसी अपने ने ही की है जो इस परिवार को बहुत अच्छे से जानता है, जो इस परिवार का काफ़ी करीबी है। लेकिन वो कौन है ये अभी साफ नहीं था। कुशागर कानपुर में वैसे एक बड़े परिवार का रहने वाला था, बड़े परिवार का लड़का था। जो कुशागर का परिवार है वो कानपुर के बड़े कारोबारी मनोज कनोडिया है, उनका बेटा है ये कुशागर। वो रोज़ अकेले ही ट्यूशन के लिए जाता था और अब ये चिट्ठी मिली थी, आज वो गायब हो गया था। और अब ये चिट्ठी मिलने के बाद उनके जाहिर सी बात है, जब बेटा इस तरीके से गायब हो और एक चिट्ठी इस तरीके से मिले कि हमारे कब्जे में, तो परिवार डर जाता है, सहम जाता है। अब परिवार ने बिना देरी करे सबसे पहले सूझबूझ दिखाते हुए उन लोगों को पैसे देने के बजाय इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस को जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी मिली, पुलिस फौरन हरकत में आई और उन्होंने कुशागर के मोबाइल नंबर को ट्रैक करने की कोशिश करी। साथ ही उस एरिया में जो अपने घर से निकलने के बाद जो ट्यूशन सेंटर जाता था, उस दौरान जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे उन सब की पुलिस ने अच्छे से छानबीन करी, निगरानी करी, उसको जाके एक एक सीसीटीवी कैमरा को चेक किया और वो सारी रूट पता करने की कोशिश करी जिस रास्ते से कुशागर अपने घर से निकलकर उसके कोचिंग सेंटर जाने का था। इस बीच घर वालों को चिट्ठी जो मिली थी उसके बारे में जब पुलिस ने उस सिक्योरिटी गार्ड, उस वॉचमैन से पता किया जिसने वो चिट्ठी लाकर दी थी, तो पुलिस के हाथ सबसे बड़ा सबूत लगा। असल में जो चिट्ठी सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन लेकर आया था नीचे से, जो बाइक स्कूटी सवार 2 लोगों ने लाके दी थी, पुलिस ने जब उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि 2 लोग आए थे। उसने उनका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उन्होंने मास्क लगा रखा था, लेकिन वो जो स्कूटी थी, वो जो स्कूटी एक मैम आती थी पढ़ाने कुशागर को, रचिता मैम, वो स्कूटी उनकी थी। अब रचिता मैम का जब नाम आया तो पुलिस को पूरा थोड़ा सा डाउट हुआ कि वो महिला कुछ साल पहले तक कुशागर को ट्यूशन पढ़ाती थी और इन दिनों रचिता कुशागर का जो छोटे भाई है उसको भी ट्यूशन पढ़ाती है। यानी रचिता जो है वो कनोडिया परिवार के करीबी है, तो उसे पता है इस घर के बारे में काफ़ी कुछ, और वो पहले भी 7 साल तक इस लड़के को ट्यूशन पढ़ा चुकी है, अब उसके छोटे भाई को पढ़ा रही है। तो पुलिस को एक क्लू मिला, जिसके बाद सबसे पहले पुलिस ने गार्ड जो था, सिक्योरिटी गार्ड, उससे उस स्कूटी के नंबर के बारे में जानकारी ली। और इत्तेफाक से या यूँ कहूँ कि वो सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी होशियार था कि उसने सबसे पहले उस स्कूटी का नंबर नोट किया। हालांकि उसने जो नंबर बताया था उसमें से 3 डिजिट जो थे वो रचिता की स्कूटी से ही मिल रहे थे। बहरहाल पुलिस को अब ये पता था कि जिस स्कूटी पे 3 लोग आए थे वो स्कूटी रचिता की थी। माफ़ कीजिएगा, 2 लोग आए थे, वो स्कूटी रचिता की थी। अब कुशागर के घर वालों ने सीधा रचिता को फ़ोन किया, लेकिन कुशागर के किडनैपिंग की बात सुनकर रचिता भी अब हैरान थी। वो फ़ोन पर बताती है कि जैसे ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वो हैरानी दिखा रही थी, वो परेशान हो रही थी। उसे कुशागर की गुमशुदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो इस तरीके से पूरा प्रिटेंड कर रही थी। लेकिन जब कुशागर घर वालों ने रचिता से उसकी स्कूटी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो उसकी जो स्कूटी है उसका जो दोस्त है वो स्कूटी को प्रभात अपने साथ लेकर गया है। प्रभात जो था असल में रचिता का बॉयफ्रेंड था और स्कूटी भी उसी के नाम पर थी। लेकिन जिस तरीके से कनोडिया परिवार को भेजी गई फिरौती की चिट्ठी में अल्लाहू अकबर लिखा था तो वो कुछ और ही इशारा कर रहा था। उन लोगों को लगा कि नहीं यार, उन लोगों को यही लग रहा था कि रचिता ऐसा नहीं कर सकती, हम सालों से जानते हैं, वो क्यों ऐसा करेगी। लेकिन चिट्ठी में लिखी हुई लैंग्वेज और उसमें जो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ हुए थे, जैसे अल्लाहू अकबर, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, या अल्लाह मतलब उसमें जो कई चीज़ें उसमें लिखी गई थी एक स्पेसिफिक धर्म के हिसाब से लिखी गई, जिससे पूरा का पूरा शक एक मुसलमान के ऊपर जाए कि ये किसी मुस्लिम ने ऐसा किया। इन लोगों का ये करने के पीछे प्लानिंग थी। इन्हें लगा था कि हम अगर इस तरीके से चिट्ठी लिखेंगे तो शायद हम पे शक ही ना जाए और ये जो शक है किसी और के ऊपर चला जाएगा। बेसिकली पुलिस को, परिवार वालों को उलझाने के लिए उन्होंने इस तरीके से चिट्ठी को लिखा था। चिट्ठी में कुशागर की वापसी के बदले 30 लाख रुपए मांगे जाने के साथ साथ और भी कई चौंकाने वाली बातें लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि आप जल्दी से 30 लाख का इंतजाम करो और अपना बच्चा 1 घंटे के बाद घर में देखो, और पैसे लेके रात में 2 बजे कोका कोला चौराहे पर मिलो। मैं पैसे लेने आऊँगा, जैसे पैसे मेरे हाथ में आ गए ठीक उसके 1 घंटे के बाद लड़का आपके घर में होगा, और पैसे की व्यवस्था हो जाए तो घर के चारों तरफ
पूजन वाला झंडा लगा देना। मैं देख लूँगा, फिर आपको फ़ोन करूँगा और कोई भी होशियारी हुई तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मेरी नज़र आपके घर पर ही होगी। कोई भी बात बाहर पता चली तो आप ध्यान रखना और आप बिल्कुल भी घबराना नहीं। आपका लड़का सही सलामत घर पहुंच जाएगा, पर उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये लेटर में ये भी चीज़ें लिखी थी जो फिरौती का लेटर सबसे पहले गार्ड लेकर आया था, जो 2 स्कूटी सवारों ने लाके गार्ड को दिया था और गार्ड ऊपर लेकर आया था। किडनैपर जिस तरह से कनोडिया परिवार के घर पर नजर रखने की बात उस लेटर में कर रहे थे, उससे साफ था कि वो कहीं आसपास ही रहते हैं। हालांकि फिरौती की चिट्ठी पहुंचाने में इस्तेमाल हुई स्कूटी की वजह से अब पुलिस के पूछताछ के रडार पर 2 लोग थे, एक प्रभात और दूसरा रचिता मैम। पुलिस सबसे पहले रचिता को पुलिस स्टेशन बुलाती है, उससे पूछताछ करती है। पुलिस ने रचिता से पूछताछ करने के लिए बुलाया तो कुछ ही देर के बाद वहां पे प्रभात भी आ गया। पुलिस ने उसको भी बुलाया था क्योंकि इन दोनों का नाम था सबसे पहले जब स्कूटी का जिक्र हुआ था, क्योंकि सबसे पहले जब स्कूटी के बारे में गार्ड ने बताया तो परिवार को पता चला स्कूटी रचिता की है। जब रचिता से पूछा गया स्कूटी के बारे में तो उसने प्रभात का नाम लिया। ये सारी जानकारी परिवार ने पुलिस को दे दी थी और गार्ड से भी पुलिस ने पूछताछ कर चुके थे। तो यहाँ पे स्कूटी को लेकर एक चीज़ क्लियर थी कि ये दोनों लोग कहीं ना कहीं उस स्कूटी से जुड़े हुए हैं। अब रचिता और प्रभात दोनों ही कुशाग्र की किडनैपिंग से खुद को बेखबर बताने लगे। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ करी तो वो घुमाते रहे बात को, जैसे आमतौर पर कोई भी अपराधी करता है। जुर्म करने के बाद वो कबूलता इतनी आसानी से है नहीं, तो इन्होंने भी यही किया। उन लेकर अफसोस जताने लगे। इस बीच जब पुलिस ने ओम नगर में मौजूद प्रभात के घर के आसपास की जांच करी, सीसीटीवी जो कैमरा लगे तो उनकी जांच करी, पुलिस के हाथ मानो सबसे बड़ा सुराग लग गया था। क्योंकि पुलिस ने जब प्रभात के ऊपर, अब रचिता के ऊपर पुलिस को शक तो हो चुका था कि इन लोगों का कहीं ना कहीं शायद कोई कनेक्शन है इस केस में। पुलिस अपनी तफ्तीश कर भी रही थी, सीसीटीवी कैमरा चेक भी हो रहे थे, क्योंकि उन्हें रूट पूरा तय करना था कि घर से निकलने के बाद कोचिंग सेंटर के जाने तक जो लड़का है वो कहाँ कहाँ कुशाग्र देखा गया है। इस बीच जब पुलिस ने ओम नगर में मौजूद प्रभात के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग करी तो ये देखकर वो चौंक गए कि कुशाग्र शाम को ही प्रभात के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ था प्रभात के। मगर बाद में उस घर से 3 लोग निकले, एक प्रभात, दूसरा रचिता और तीसरा शख्स जो है उसका दोस्त। ये तीनों लोग बाहर निकले, लेकिन उस घर से कुशाग्र के बाहर आने की कोई भी सीसीटीवी में फुटेज नहीं मिली। अब पुलिस को यकीन था, जो पुलिस को पहले शक था वो अब यकीन में बदल चुका था कि इस मामले में ज़रूर प्रभात और रचिता का हाथ है। दोनों पहले ही पुलिस के पास थे क्योंकि उन दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस ने स्टेशन बुला रखा था। अब पुलिस को जब ये पूरी जानकारी पता चली कि ये प्रभात से कुशाग्र शाम को ही दोनों मिले थे और ये घर के अंदर दाखिल होते हुए सीसीटीवी दिखाई गई, तो ये टूट गए और कुशाग्र की किडनैपिंग की बात इन्होंने आखिरकार पुलिस के सामने कबूल कर ली कि इन्होंने कुशाग्र की हत्या की है। लेकिन साथ ही एक ऐसी बात भी बताई जिसके जानने के बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे। जानने के बाद पुलिस भी हैरान थी। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि इन तीनों ने मिलकर शाम को ही कुशाग्र की हत्या कर दी है। पुलिस को जब इस बारे में पता चला तो पुलिस फौरन इन तीनों को लेकर उस घर पे पहुंची जहां पर इन लोगों ने बोला कि कुशाग्र की लाश है। प्रभात के उस मकान के स्टोर रूम को जब खोला गया तो वहां पे 16 साल के कुशाग्र की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इन तीनों को वापस अपने साथ लेकर आई। पुलिस ने जब इनसे दोबारा पूछताछ करी और इनसे पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा कब किया, किस तरीके से मारा, कहाँ मारा और वजह क्या थी, और अगर तुम्हें फिरौती ही लेनी थी तो जल्दबाजी में हत्या क्यों करी, और अगर हत्या करनी थी तो फिर तुम लोगों ने फिरौती का नाटक क्यों किया। अब पुलिस को कुशाग्र की लाश तो बरामद हो चुकी थी, लेकिन ये सवालों के जवाब भी पुलिस को चाहिए थे। गिरफ्तार होने के बाद इन लोगों ने पुलिस को बताया कि कुशाग्र की जान लेने के बाद भी उसके घर वालों से फिरौती वसूलना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने ही चेहरे पर नकाब लगाकर कुशाग्र के घर के नीचे तैनात सिक्योरिटी गार्ड को फिरौती वाली चिट्ठी दी। खास बात यह थी कि चिट्ठी में इन्होंने जानबूझकर अल्लाह अकबर, अल्लाह पर भरोसा रखने जैसी बात लिखी ताकि घर वालों को लगे कि मामले में किसी मुसलमान का हाथ है और उन पर कोई शक ना करे। लेकिन सच्चाई यही है कि चिट्ठी देने में की गई इस्तेमाल जो स्कूटी थी उसी की वजह से और चिट्ठी में लिखी हुई लैंग्वेज की वजह से ही ये लोग पकड़े भी गए।
लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि ये मामला सिर्फ फिरौती का था या फिर इसके पीछे कोई और भी कहानी है। अगर मकसद सिर्फ फिरौती ही था तो उन्होंने जल्दबाजी में कुशागर की जान क्यों ली, और सबसे अहम ये भी कि उन्होंने कुशागर को कब, कहां और किससे अगवा किया। इन लोगों ने बताया कि ट्यूशन जाने के लिए जब वो घर से निकला तो रास्ते में प्रभात उसे मिला तो प्रभात ने उसको बोला कि वो ट्यूशन के रास्ते में ही उसका घर पड़ता है और उसे जाना है तो मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ स्कूटी या कुछ सवारी नहीं। कुशागर प्रभात को पहले से जानता था क्योंकि वो अपनी जो मैम थी, रचिता मैम जो टीचर थी, उनके घर पे कई बार मिल चुका था। उसे जानता था कि उनका बॉयफ्रेंड है, तो उसने मना नहीं किया। उसने एज अ कर्टेसी उसे बिठाया प्रभात को और छोड़ दिया। जब वो घर के बाहर नीचे पहुंचा तो इन लोगों प्रभात ने प्लानिंग के तहत उसे ऊपर लेके गया। ऊपर जाके नशे वाली कोल्ड ड्रिंक पिलाई। जब वो बेहोश होने लगा तो इन लोगों ने रस्सी से उसका गला घोट दिया। रस्सी से गला घोटने के बाद इन लोगों ने उसकी लाश को स्टोर रूम के अंदर छिपा दिया। इस पूरी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए प्लानिंग इन्होंने काफ़ी टाइम से कर रहे थे और 3 दिन पहले ही इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए रस्सी भी खरीदी थी। पुलिस ने इस मामले पर कहा है कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाले कुशाग्र जो है वो अपनी टीचर के प्रति आकर्षित था। मतलब जो उसकी ट्यूशन टीचर थी रचिता, वो उनको पसंद करता था और इस बारे में जो जानकारी है वो प्रभात को भी थी और प्रभात उससे जलता था। शायद उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये थी, फिक्र थी कि कुशागर एक बड़े घर का लड़का है, पैसा है, कहीं रचिता उसे छोड़ ना दे। हालांकि वो ये भी पुलिस दावा करते कि ये दोनों शादी करना चाहते थे और उन्हें शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने इस पूरी प्लानिंग का अंजाम दिया। क्योंकि रचिता को पता था कि इनके पास पैसा है, अगर किडनैप करेंगे तो उसके बाद किडनैपर के तौर पे ये अगर पैसा मांगेंगे तो फिरौती के तौर पर उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, जिसे लेकर ये शादी कर सकते हैं, कहीं और जाके रह सकते हैं। क्योंकि इनका प्लान भी था हिमाचल में जाके रहने का। क्योंकि जो रचिता टीचर है उसके परिवार में तो कोई नहीं है, माँ बाप की मौत हो चुकी है, लेकिन वो वैसे हिमाचल की रहने वाली है और उन लोगों का प्लान यही था कि हत्या करने के बाद, इस पूरी वारदात के बाद वो हिमाचल जाके रहने लगे। हालांकि टीचर की तरफ आकर्षित होने वाली बात पर कुशागर के चाचा ने क्या कहा, एक बार आप ये भी सुनिए। पुलिस को किडनैपिंग दिखानी चाहिए, वो तो पहले हमने कहा था, हमने अपनी तहरीर में दिया है कि हमें इन दोनों नाम के साथ दिया है हमारी तहरीर में कि हमें रचिता और उसके लवर प्रभात शुक्ला के ऊपर पूरा शक है, क्योंकि एक्टिवा का नंबर उसकी मिला, उसके घर में एक्टिवा मिली हमको। उसके बाद सारी चीजें क्लू उसी के ऊपर गए और बॉडी भी फिर उसके घर में बरामद हुई। उसके बाद लव वाली बात है, मेरे लड़के का CDR निकलवा ले, मोबाइल उनके पास है, अगर लव करेगा तो फोन से तो बात करेगा। दिन में कम से कम एक बार भी कभी उससे बात नहीं होती थी टीचर से। ये महिला इतनी शातिर थी कि जब परिवार वालों ने उसको किडनैपिंग के बारे में पूछा, स्कूटी के बारे में पूछा, तो इसने एकदम बात घुमा दी थी। इसने ऐसा दिखाया कि उसे कुछ पता ही नहीं है और फिर उसके चाचा को बार बार फ़ोन करके कुशागर की सलामती के लिए पूछती रही कि वो ठीक है, वापस आया नहीं आया, कुछ पता चला। वो सब इसलिए कर रही थी ताकि किसी को भी रचिता के ऊपर शक ना हो कि इस पूरी वारदात के पीछे रचिता का हाथ है। इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड रचिता और प्रभात है। इन चीज़ों से बचने के लिए उसने पूरी शातिराना तरीके से चाल चली, परिवार वालों से लगातार पूछती रही, उनसे हालचाल पता करती रही, जानकारी जुटाती रही, ताकि इस किसी को शक भी ना हो और इनको भी पता चलता रहे कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। बहरहाल इस ट्यूशन टीचर और उसके सन की बॉयफ्रेंड की वजह से एक 10वीं क्लास का मासूम बच्चा जिसकी उम्र 16 साल थी, उसने अपनी जान गंवा दी। इन तीनों लोगों के ऊपर, शिवा, प्रभात और रचिता के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।